Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. मैडम लॉयज़ल अब वास्तव में जो डरावना लाइफ था उसे वो समझ गई थी. शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली. लेकिन फिर भी जो जीवन का पार्ट निभाना था उसने बहुत बहादुरी पूर्वक निभाया. कहने का मतलब कि जो सिचुएशंस उनके जीवन में आया, सारे पैसे जब खर्च हो गए, जब मेड को हटाना पड़ा, उन्हें छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा और खुद से घर के कामों को करना पड़ा, ऐसा जीवन तो कभी नहीं सोची थी ना. लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को वो बहादुरी के साथ फेस करती है. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ. उनको जो डेप्थ, जो कर्ज वो लोग लिए थे ना, उसे पे करना नेसेसरी था, अनिवार्य था. शी वुड पे इट. उसे वो पे करेगी. दे सेंट अवे द मेड. उसने सबसे पहले मेड को निकाल दिया. दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स. अपने लॉजिंग को, फूडिंग एंड लॉजिंग कहते हैं ना, खाना और रहने का जगह. लॉजिंग का मतलब रहने का जगह होता है, ठीक है ना. तो उसने अपने लॉजिंग को भी चेंज किया. उन लोग अब बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो गए, ठीक है ना. दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक. एक अटारी पर, एक छोटे से गंदे से जगह पे उन्होंने एक जगह ले लिया रहने के लिए, जहाँ उसे कम किराया देना पड़ता था. अगर पॉश इलाके में घर लेते हैं तो रेंट ज़्यादा होता है ना, और वो एक छोटे से जगह पे छोटा सा रूम ले लिए वो लोग, तो उन्हें कम पैसे में वहाँ जगह मिल गया. सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. जो किचन का घिनौना काम था, घिनौना काम ये होता नहीं है, पर मैटिल्डा के लिए बहुत घिनौना काम था, क्योंकि मैटिल्डा एक लग्जरियस जीवन जीना चाहती थी, एक बहुत ही रिच का जीवन जीना चाहती थी. उसे लगता था कि जो ये घर के काम हैं या किचन के काम हैं, ये बहुत ही ऑडियस हैं, अच्छा काम नहीं है. शी वॉश द डिशेस. अब उसे घर के बर्तन खुद मांजने पड़ रहे हैं, जिसे वो मेड के द्वारा करवाती थी. उसे लगता था कि ये छोटा मोटा गंदा काम मैं करूँगी, अब उन्हें खुद से करना है, मटिल्डा को खुद से करना है. शी वॉश द सॉयल लैंड. वो कपड़े धोने लगी. देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स. अपने कपड़े धोने लगी, गंदे कपड़े, और जो डिश को, जो बर्तन को पोंछते हैं ना जिस कपड़े से, उस कपड़े को भी धोने लगी. विच शी हैंग ऑन द लेन टू ड्राई. और उसे धोकर सूखने के लिए उसे लटकाती भी थी. मतलब कपड़े वॉश करके धोने के बाद सूखने के लिए जो टांगते हैं ना, उसे सूखने के लिए भी लगाती थी. शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट अप द वाटर. वो प्रतिदिन मॉर्निंग घर के जो गार्बेजेस होते थे ना, जो कचड़े होते थे, सुबह वो नीचे ले जाकर फेंकती थी और बाहर से पानी भर के ऊपर लेके आया करती थी. अब खुद से सारे काम करने हैं, कचड़े फेंकने भी खुद जाना है, बाहर से पानी भर के भी लेके आना है. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. और जब वो आकर पानी लेकर आती है ना, सीढ़ी से चढ़ती है ऊपर, तो प्रत्येक स्टेयर के पास, प्रत्येक सीढ़ी के पास पानी लेके लेके रुकती है, खड़े हो कर जाती है, क्योंकि उसका सांस फूलने लगता है और अपनी सांस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक जगह पे उसको रुकना पड़ता है. एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ अ पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटियर्स. अब वो क्या, उसके कपड़े भी बहुत साधारण हो जाते हैं, क्योंकि अब महंगे कपड़े, जिस तरह के कपड़े वो पहनती थी, वो तो पहले उससे नाखुश रहती थी, लेकिन अब उससे भी बदतर कपड़े उसके पास आए हैं, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है. जितने पैसे हैं वो कर्ज चुकाने में वो लोग लगा देते हैं, तो साधारण कपड़ा पहनने लगती है. ग्रॉसरी शॉप पे, राशन की दुकान पे खुद जा रही है, बूचर्स के दुकान पे मीट लेने के लिए खुद जाना है, फल लेने के लिए खुद जाना है. मतलब वो सारे घर का काम करने के लिए उसे खुद ही जाना पड़ता है. विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म्स. और अपने कंधे में वो बास्केट को लटका लेती है, बैग को लटका लेती है और चली जाती है शॉपिंग करने के लिए. हैंगलिंग टू द लास्ट शेव ऑफ हर माइजरेबल मनी. और थोड़े थोड़े चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या करती है, बार्गनिंग करती है. बार्गनिंग कौन लोग करते हैं, अधिक से अधिक पैसे जो बचाना चाहते हैं, और थोड़ा सा माइज़र लोग, जो कंजूस लोग होते हैं, वो कंजूसी के साथ बार्गनिंग करते हैं. बार्गनिंग मतलब अगर 10 रुपये किसी चीज़ को बताया, नहीं मैं तो 6 रुपये ही दूंगी, मैं तो 5 रुपये ही दूंगी, ऐसा लोग बार्गनिंग करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मोल भाव करना. ठीक है, तो ये मोल भाव करने लगती है जिसे थोड़े बहुत पैसे उससे बचा सके. द
हस्बैंड वर्कड इवनिंग, हस्बैंड दिन रात काम करने लगे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, अब शाम में भी हस्बैंड काम करने लगे। वो क्या करते थे, एक मर्चेंट के व्यापारी के यहाँ बुक को ऑर्डर में रखने का, सजाने का काम करने लगे। उससे भी कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 यूज अ पेज, और रात में वो क्या करते थे, कार्बन करते थे, किसी पेज को वो कॉपी किया करते थे। उससे भी कुछ पैसे कमाने लगे। मतलब दिन में भी काम करते थे, रात में भी काम करते थे। ओके, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस तरह का जीवन उन्होंने 10 साल तक जिया। 10 साल में एक पूरा वक्त निकल जाता है ना। 10 साल तक इसी तरह का वर्स लाइफ उन्हें जीना पड़ा, एक छोटी सी, किसके लिए, दिखावा के लिए। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, जब 10 साल बीता, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारे पैसे जमा कर लिए कर्ज को चुकाने के लिए। मैडम लॉयज़ेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब 10 साल में मैडम लॉयज़ेल बिल्कुल बूढ़ी दिखने लगी थी। क्यों बूढ़ी दिखने लगी थी, इसके पीछे भी कारण होता है। जब हमारे पास कुछ कमी होती है, ठीक है ना, और बहुत क्या होता है, हम लोग बहुत वरी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाते हैं। कई बार तुम लोग देखे होंगे कि चलो एग्जांपल देते हो, रियलिटी शो में जब बच्चे जाते हैं वहाँ, तो शुरू शुरू में कैसे दिखते हैं, फिर बाद में वहाँ रहते 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 वहाँ का रहन सहन, वहाँ का मेकअप और वहाँ का मतलब रिलैक्स होके रहना, देखते देखते उनका सूरत शक्ल बिल्कुल बदल जाता है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से देखने में हम लोग अच्छे और बुरे दिखते हैं। अगर कभी किसी को देखे हो ना, जो लोग बहुत पुअर लोग हैं, रैग पिकर्स लोग हैं, उनके हेयर कितने रफ़ होते हैं, उनके स्किन्स कितने रफ़ होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, ना ही उनको खाने के लिए सही से कुछ फूड मिलता है, ना ही उसके पास से क्या है, अच्छे शैम्पू, अच्छे साबुन, अच्छे कपड़े हैं, ठीक है ना। सो इन द लैक ऑफ मनी दे लुक्स वेरी व्हाट वी से पुअर दिखते हैं देखने से, है ना। तो मिस्टर जो मैडम लॉयज़ेल थी, अब वो भी बिल्कुल बूढ़ी दिखने लगी। मैडम लॉयज़ेल सीम्ड ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, जो इतनी खूबसूरत थी, अब एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड दिखने वाली औरत दिखने लगी वो। शी क्रूड वुमन ऑफ हर पुअर हाउस होल्ड, देखने से ही एक अजीब तरह की महिला वो दिखने लगी, मतलब कि एकदम क्रूड, एक कैसे खड़ूस बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसका बाल बुरी तरह से ड्रेस्ड किया हुआ था, कंघी किया हुआ था। मतलब कि एक अच्छा हेयर स्टाइल होता है ना, अच्छे शाइनिंग हेयर होते हैं और बहुत अच्छा से हेयर स्टाइल करके देखने से ही बहुत सुंदर लगता है। और किसी किसी का, जैसा मैं अभी एग्जांपल दी ना, बाहर घूमने वाले लोग या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका बाल देखोगे कोई शाइनिंग नहीं है, बाल में एकदम रफ़ हेयर है, किसी भी तरह से उन लोग बाल को संवार के निकल जाते हैं। मतलब कि देखने से ही पता चल जाता है कि इनका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अच्छी तरह से कंघी भी नहीं की थी। हर स्कर्ट और उनके स्कर्ट पे सलवट पड़े हुए थे। हर हैंड्स रेड, हाथ बिल्कुल लाल था, काम कर करके हाथ कैसा लाल हो गया था। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलने लगी थी। ये सब क्यों लिख रहा है यहाँ पे, ये बताना चाह रहा है कि हमारा रहन सहन, हाव भाव भी कितना बदल जाता है अकॉर्डिंग टू आवर एटमॉस्फेयर। हम किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उससे हमारा रहन सहन, हमारा हाव भाव, हमारा बातचीत करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। और देखो, जो लोग वैसी जगह पे रहते हैं कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ठीक है ना। कभी देखे हो ना, कभी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हर पढ़े लिखे लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ और नहीं पढ़े लिखे लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार देखोगे कि वैसे लोग बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। यहाँ खड़े होकर चिल्लाएंगे, वहाँ जाके नहीं बोलेंगे, उसी चीज़ को ज़ोर से चिल्ला के बोलेंगे ना, तो जो सुनने से बहुत awkward लगता है। तो ये इनका आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गया था, बहुत लाउड टोन में बात करने लगी थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स, और फ्लोर को, जो घर के फर्श होते हैं, उसको धोती है विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। बट समटाइम when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think
ऑफ देयर इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। और ये सारे काम वो करते रहती है, लेकिन कभी कभी जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, तो खिड़की के पास बैठकर उन शाम के बारे में सोचती है जिस शाम को वो पार्टी में गई थी और क्या हुआ था। वो एक पार्टी उसका पूरा जीवन बदल दिया था, है ना। तो उसके बारे में वो सोच रही है। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। वहाँ उस पार्टी के बारे में वो सोचती है कभी कभी कि उस पार्टी में वो गई थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी और कितना लोग उसके बारे में तारीफ़ किया करते थे। ठीक है ना। हाउ इट हैड बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। क्या हुआ होता अगर वो नेकलेस गुम नहीं हुआ होता, तो आज मेरा लाइफ कुछ और होता। हु नोज़, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। कौन जानता है जीवन कैसे और कैसे कितना जल्दी बदल जाता है। हाउ स्मॉल अ थिंग्स विल रूइन अ सेफ वन। किस तरह से एक छोटा सा चीज़ किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वास्तव में अगर वो उतना क्या शोई नेचर नहीं होती, दिखावटी जैसा उनका नेचर नहीं होता, तो शायद वो उनको लेना नहीं पड़ता, उनको बोरो नहीं करना पड़ता और वो गुम नहीं होता। ठीक है ना। तो छोटा सा चीज़ इनका पूरा जीवन बदल दिया। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द जेम्स एलसी। एक बार शाम में, संडे की शाम को, वो जेम्स एलसी एक जगह है, वहाँ पे वो शाम को घूम रही है। एलसी टू रीड हर सेल्फ ऑफ अ केयर्स ऑफ द वीक। पूरे सप्ताह के थकान को मिटाने के लिए एक दिन वो कहाँ घूम रही है। जेम्स एलसी एक जगह है, वहाँ पे घूम रही है। सी सडनली प्रिसीव्ड अ वुमन। सडनली उसने एक लेडी को देखा, वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ घूम रही थी। इट वॉज मैडम फ्रोस्टियर। वो कौन थी। मैडम फ्रोस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी बिल्कुल वैसी जवान थी। स्टिल प्रिटी, अभी भी वैसी ही खूबसूरत थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वैसी ही अट्रैक्टिव थी। मैडम लोइजल वॉज अफेक्टेड। मैडम लोइजल उसको देख के एकदम उससे अफेक्टेड हो गई। शुड सी स्पीक टू हर। वो कहती है कि क्या उससे बात करूं या ना करूं, क्योंकि इनका मैडम जो मैटिल्डा थी वो तो उसका हालत तो मैं पहले बताई ना, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और कैसे पुराने कपड़े पहनी है, अब ढंग से कंघी भी नहीं की है, बाल भी कितने गंदे हो गए उसके, इस तरह से ना। तो वो सोचती है, हेजिटेट है कि बात करे कि ना करे। यस सर्टेनली, वो कहती हाँ बिल्कुल बात क्यों नहीं करूँगी। एंड नाउ दैट शी हैड पेड। अब क्यों नहीं बात करूँगी, मैंने उसका कर्ज जो था वो चुका तो दिया है, हार जो था खरीद के दे तो दी हूँ, क्यों घबराऊँगी मैं उससे बात करूँगी। शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट। वो कहती है क्यों नहीं बात करूँगी, मैं जाती हूँ बात करूँगी। सी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेनी। वो जाती है और उसको अप्रोच करती है, गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी फ्रस्टियर नाम था उसका। तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकोगनाइज हर। मैटिल्डा कितनी खूबसूरत थी, लेकिन 10 सालों में उसका हालत इतना ख़राब हो गया था कि उसकी फ्रेंड उसको पहचाने भी नहीं, रिकोगनाइज भी नहीं की। हर वॉज एस्टोनाइज टू बी सो familiarly addressed by this common personage। वो एकदम सिंपल सी दिखने वाली लेडी और उसके नाम से बुला रही है उसको। ये देखकर मैडम जो फ्रोस्टियर थी वो एकदम आश्चर्य में बढ़ गई कि अरे ये मुझे इतना फ्रेंडली बुला रही है, कौन है ये लेडी, मैं तो इसे पहचानती भी नहीं है। सी स्टैमर्ड, वो बड़बड़ाई, बट मैडम आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको कोई गलती हो रही है। ये मैडम फ्रोस्टियर उसका हालत देख कर उसको पहचानी भी नहीं, लेकिन ये बोल रही है गुड मॉर्निंग जेनी। तो ये बोली अरे इतना मुझे जान पहचान वाले नाम से कौन पुकार रहा है। लेकिन फिर कहती है कि आपको कोई गलती हो रही है, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। नो आई एम मैटिल्डा लॉयज़ेल। ये कहती नहीं, आप मेरे को पहचानती हैं, मैं मैटिल्डा लॉयज़ेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनाइजमेंट। फ्रेंड उसकी एकदम ज़ोर से चिल्लाई, एकदम आश्चर्यचकित होके, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कितनी बदल गई हो तुम। ऑब्वियसली ना, कोई फ्रेंड देखेगी वैसे हालत में तो आश्चर्य तो होगा ना। ये दोनों फ्रेंड यहाँ पे मिली है तो ये कह रही है, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, मैंने बहुत हार्ड समय बिताए हैं जब से मैंने तुम्हें देखा। यू सम मिस माइजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी हूँ उसके ज़िम्मेदार तुम हो।
तुम्हारे चलते मैंने ऐसा जीवन जिया है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? ये कहती मेरी वजह से ये कैसे पॉसिबल है? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है? दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। वो डायमंड का नेकलेस याद है फ्रॉस्टियर, जो तुमने मुझे दिया था? वो जो मिनिस्टर का नृत्य पार्टी था, डांस पार्टी था, उसमें पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, पता है तुमको वो हार मैं गुम कर दी थी। हाउ इज़ दैट? ये कैसे हो सकता है? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, हाँ मैंने रिटर्न किया था, लेकिन वो हार नहीं था। मैंने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा हार तुम्हें रिटर्न किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और ये हम लोग को 10 साल लगे उसका पैसा चुकाने में। इतना महंगा हार हम लोग दूसरा हार खरीद के तुमको दिए थे, और ये पैसा चुकाने में हमें 10 साल तक लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस, तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं है और उसे इतना पैसा चुकाना है, तो क्या करते हम लोग? खरीद के अपना पूरा जीवन हम लोग बर्बाद कर दिए। 10 साल लगा उस पैसे को चुकाने में। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, अभी मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि अब मैंने वो सारा कर्ज चुका दिया है। मैडम फ्रोस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए मैडम फ्रोस्टियर जो थी, उसकी फ्रेंड जो थी, चुप हो गई। शी सेड, वो कहती है, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कह रही हो कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा है मुझे वापस करने के लिए? यस, हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने नहीं देखा उसे, नहीं पहचाना? दे वेयर जस्ट अलाइक, वो नेकलेस बिल्कुल तुम्हारे नेकलेस जैसा है। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, ये कहते हुए वो प्राउड के साथ स्माइल करती है कि हाँ मैंने दिया है, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे नेकलेस के जैसा है, ठीक है ना, देखी नहीं तुम? मैडम फ्रोस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, तब मैडम फ्रोस्टियर क्या करती है, वो उसका दोनों हाथ पकड़ लेती है। किसका? मैटिल्डा का दोनों हाथ पकड़ लेती है और जवाब देती है, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ बेचारी मैटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, जो हार मैंने तुम्हें दिए थे वो नकली था, वो डायमंड का नहीं था, वो तो नकली हार था। दे वेयर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वो तो 500 रुपये का भी नहीं था, 500 फ्रैंक का भी नहीं था, और तुमने उसके बदले में सचमुच के हीरे का हार लौटाकर अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर लिया। ठीक है, यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है कि ये नकली हार की वजह से उसका पूरा लाइफ, इसको लगा कि वो उसकी फ्रेंड तो बहुत रीच है, तो रीच है तो नकली आर्टिफिशियल हार का तो सवाल ही नहीं होता है। मतलब कि इससे पता चलता है कि हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं किसी के लिए। अगर किसी पैसे वाले को सस्ते कपड़े में भी देखते हैं तो हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये काफ़ी सस्ता होगा, उसको लगता है कि वो इतना पैसा वाला है तो ऑब्वियसली महंगा ही पहना होगा। वाइस वर्सा, इसके जस्ट विपरीत, अगर कोई कम पैसे वाला इंसान चाहे कितना भी ब्रांडेड पहन ले, लोग उसको अनुमान लगाते हैं कि क्या पहना होगा, कितने का होगा, मतलब कि उसको लोग उस हद तक आंकते ही नहीं हैं। यहाँ यही बात हुई कि मैटिल्डा की फ्रेंड जो थी उसके पास आर्टिफिशियल हार था, उसको मैटिल्डा क्या सोच लेती है, सचमुच का रियल हार समझती है और उसी प्राउड के साथ उसको पहन कर जाती है। ठीक है ना। और यहाँ ये भी कहने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है उसे संतुष्ट होना चाहिए। कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस, जिसको संतुष्टि है उसी को सुख रहता है। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं मतलब हम सुखी नहीं हैं, और फिर हम अपने जीवन को बहुत वर्स और वर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है ना। दिस इज़ द स्टोरी। हम लोग द नेकलेस स्टोरी को पढ़ चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर इसका भेजूँगी। ठीक है। ये द नेकलेस स्टोरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से क्या कैरेक्टर स्केच आता है और मैटिल्डा का लाइफ कैसे रूइंड हो गया वो भी आता है, और एक तो और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेजूँगी। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजूँगी उसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।